वेलकम बैक टू अनकट प्रोग्राम। ब्रेक में जाने से पहले हमने आज के तमाम उन्वानात नाज़रीन के सामने रख दिए हैं। अब किसी भी उन्वान पर बात करने के लिए हम तैयार हैं। द टेलीफोन लाइन्स आर ओपन फॉर डिस्कशन। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखिल साहब हैं क्या? जी रहा। अरे वाह, बहुत दिन बाद कॉल लगा है आपका। अखिल साहब कैसे हैं आप? और अल्लाह करम है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुसलमान बहुत ज्यादा ही है। पिटाई का उन्वान है ना। जी 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 जी। और जो है ना, ये तो बहुत पुराना हो गया अब ये किस्सा। मुंडी लाओ पैसे लेके जाओ। मुंडी लाओ पैसे देके। सबको भी बस जी हाँ, आजकल फैशन भी हो गया ऐसा दिख रहा है। लेकिन क्या एक टाइटल हो गया है, जी जी बकरे की मुंडी लाओ पैसे। जी जी, ऊपर केस बुक होता ना साहब। बिल्कुल बिल्कुल केस बुक होता। समाजवादी पार्टी भी मैं समझता हूँ शायद इन्हें सस्पेंड कर देगी पार्टी से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। बेशक कोई चीज इतनी ओपन चैनल जी जी मुश्किल है। और ये साहब ये अपने एटीएम्स में जो वगैरह फेक नोट्स का जो चल रहा मसला, जी जी, ये वाकई अपने हैदराबाद में तो नहीं बना है कुछ। हैदराबाद में शायद अभी तक कोई ऐसा खबर हमारे तक नहीं आई, लेकिन दूसरे स्टेट्स में शुरू हो गए हैं। और दूसरे स्टेट में तो चल रहा है, एटीएम में ही चल रहा। जी हाँ, 2000 की डुप्लीकेट नोट एटीएम में आती कहाँ से, जब तक के बैंक अहदेदार नहीं रखते। जैसा ये सेंट्रल में दिल्ली में जो एबीपी वाले जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं कितने एटीएम्स है जी जी राइट नाउ, कितने कैश है जी। पर अपने पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है शायद भाई अपने हैदराबाद। अब मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को कोट करना चाहूंगा यहाँ पर। अखिल साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब का बयान काफी मशहूर हुआ है, शायद आप रिकॉल कर लीजिए, नेशनल चैनलों पे भी चला के। आपका जो मैं बताता हूँ वो एबीपी में जो जब ये असदुद्दीन अवैसी साहब का जो दारुसलाम में जो बयान हुआ था मिलाद के टाइम जो बोले थे साहब जी, तो जो है ना मुसलमानों को तकलीफ, जहाँ मुसलमानों का इलाका है वहाँ कैश नहीं है बोलते, जब जैसा बोलते कि हाँ रजित वर्मा इंडिया टीवी के नेक्स्ट डे जो है ना वहाँ सर्वे कराया ना जी, इंडिया टीवी वालों को भिजा के जी, तो समझता हूँ ये शाली मंडी के कोई एटीएम करे थोड़े उस दिन मिलादुन नबी थी जी, जिस दिन सर्वे हुआ एबीपी अपने इंडिया टीवी का, जी, तो जो है ना वहाँ की थोड़े कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे कोई तकलीफ नहीं है बोल के बोले। फिर उसके इमीडिएटली सेकेंड डे थर्ड डे जो है ना 4TV से खुलासा हुआ कि 4TV के रिपोर्टर रफी साहब सर्वे करके ओल्ड सिटी का उन्होंने भी बाइट्स वगैरह लेके जो है ना शो करे थे। अच्छा, एबीपी का इंडिया टीवी का कई लोगों को नहीं मालूम जी, क्योंकि रजित मालूम है ना आपको तो। जी हाँ, मैं जानता हूँ, सबको जानता हूँ। हर वो चीज कैच करके जो है ना उसको वो करते, तो वही सेम चीज यहाँ पे रिपीट भी थी। असद साहब तो जो बोले बिल्कुल सही है, वो तकलीफ जो है ना न्यूज सिटी में भी हो रही है, जो न्यूज सिटी में भी प्रॉब्लम है वो चीज का। और टोकन वगैरह जो दे रहे तकलीफ तो बहुत हो रही साहब जी, और क्या कर सकते वो हिसाब से। अब इंतजार खाली पब्लिक को है, वो है 30 दिसंबर, हाँ, नए साल का इंतजार। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब का नया कुछ अच्छा खुशहाल बयान आया, ऐसा सोच रहे हैं। अब 30 दिन तकलीफ उठाए, अब 30 तारीख के दिन देखना है बोलिए, वो इंतजार में पब्लिक जो है ना याद रखिए बैठी हुई है। चलिए अखिल साहब, हम भी दुआ करते हैं इंशाल्लाह कोई अच्छा ही हो। अल्लाह से दुआ करना है। आमीन, जरूर जरूर, अल्लाह से दुआ करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिल साहब ने कॉल किया, बता रहे थे तकलीफ अभी जारी है। यकीनन 31 दिसंबर का इंतजार है। अब सारे हिंदुस्तान तो नहीं, मैं तो कहूंगा सारी दुनिया की आवाम को 31 दिसंबर का इंतजार है, क्योंकि करेंसी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बाहर भी हिंदुस्तान की करेंसी एक्सचेंज होती है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंदा नगर से बोले, आपके पास तो काम दवा के जोरों पे चल रहे कहते। आ रहा जी, कहाँ पर आ रहा भाई? तुम्हारा चैनल आ रहा। आ रहा, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी खुशखबरी सुना दी आप। मैं समझता हूँ 4-6 महीने के बाद में खुशखबरी मिली है। जी जी तो शायद भाई जी, बोलिए। इस पे 4
बजे हवाला डालो आप। अच्छा, अब मैं डालने वाला, मेरे हाथ में, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है भाई। 4 बजे दाने आ रहे खाली। जी जी जी, अच्छी बात है, जरूर इंशाल्लाह मैं आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दूंगा मैनेजमेंट को। लेकिन जो शेड्यूल होता है, जिस तरह से पॉलिसी बनती है चैनल्स की, उसी तरह से चैनल चलता है। लेकिन आपका रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड किया जाएगा जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या सर भाई वो पैसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ पैसों का भी। वो कालाधन बोल के बोल दिए ना मोदी साहब। हाँ, बोल दिए। कालाधन वाइट धन करने किसको दे रहे हो ना पैसा हो? देखिए, आप करोड़ों रुपए वाइट धन पकड़े जा रहे हैं रोज कहीं ना कहीं। गरीबों को कालाधन निकाल दिया, गरीबन क्या करेंगे अब? 31 किसी को गरीब को घर नहीं है, किराए से रह रहे हम लोग, अभी गरीबों में किराए से रह रहे। अब तो मकानदार भी ये बोल रहे हैं किराएदारों को कि पुरानी करेंसी भी नहीं देना, चेक भी नहीं देना, बैंक से भी नहीं देना, नई करेंसी लाके किराया दो। कहाँ से देंगे? खाने को मुश्किल है। दुआ करना, ऐसे हालात में सिर्फ अल्लाह से दुआ करना, सिर्फ अल्लाह से ही दुआ करना, नमाजें पढ़ना। अल्लाह रास्ते बनाने वाला है, अल्लाह राहत देने वाला है। हेलो, हेलो, वालेकुम सलाम सलीम साहब, मल्लापल्ली, कैसे आप? अच्छा, वो जो अभी मावलापल्ली का जो बता है जी, मेरा बच्चा एक बार पढ़ता। अच्छा, माशाल्लाह, जी जी जी। हाँ, तो मोल साहब को भी और जो खारी साहब है, दोनों को भी पुलिस स्टेशन में अबरार बोले अल्लाह फंसा दिया बेचारों को, चाकू मारे बोलते। उसे हमने 8 दिन से बेचारे। अल्लाह खैर करे। देखो आप मुल साहब, खान के लिए मेरे को मारे चार करे बोल के छोटा केस डाल के फंसा दिया उसने के नाके में। 8 दिन से बेचारे बैठे हुए रहे। बच्चों को जाके देख रहा हूँ, ऑफिस बच्चा है ना मेरा, उन्हें जाके देखना, करना, खिलाना, परसों आके खुद बेचारे हो। अल्लाह अल्लाह खैर करे। देखिए आप कैसे लोग हैं सलीम साहब, ऐसे लोगों का क्या हाल होगा, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमारे बच्चों ने मुल्का भी रोज पढ़ाई से ऑफिस जो बने हमारा बच्चा, जी 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 निगरानी कर रहा, मदरसे जो कर रहा जी, जरा देखो जरा। जरूर जरूर, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ सलीम साहब मल्लापल्ली से। देखिए अभी बता रहे हैं कि उनका बच्चा भी वहाँ पे हिफ्स कर रहा है, उनका बच्चा भी वहाँ पर पढ़ रहा है, और वहाँ के मौलवी साहब जो पढ़ाते हैं उन्हें एक झूठे केस में फंसा दिया गया है हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में। अल्लाह खैर करे। देखिए आप ऐसे हालात हो चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आसिफ, मुरादनगर। आसिफ साहब, सॉरी जी, बताइए, आज आपकी आवाज नहीं पहचान सका मैं। कोई बात नहीं। जी जी, ये जो मस्जिद का जो मसला है, मामिड़पल्ली की मस्जिद का, ये अपने मुसलमान भाई थे, शायद भाई है। बिल्कुल अपने मुसलमान भाई ही हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। एक तौफीक ने हिदायत दे या मौत दे दे अल्लाह। दो अल्फाज, हिदायत दे या मौत दे। हिदायत दे या मौत दे। बस क्या है साहब, अल्लाह के घर को सब क्या है मेरा अल्लाह, ये कयामत का असर है साहब, ये बिल्कुल है ना। जी हाँ, बस अल्लाह रहम करे। देखो कितने हालात खराब है, सारी क्या हालात हो रहे हैं कौम के, मुसलमानों के। जी, अल्लाह क्या रहम करे। बोले रखा है बस, कहाँ थे रूम के खड़े जा रहे साहब। बिल्कुल साहब, मुझे तो अब देखिए, आप सलीम साहब मल्लापल्ली से फोन किए थे, आपसे पहले एक कॉल शायद आप सुने होंगे, उनका खुद का बेटा वहाँ पे हिफ्स कर रहा है। देखिए वो खुद गवाही दे रहे हैं साथ में कि वहाँ के मौलवी साहब को भी एक फेक केस में फंसा दिया गया है। तो बस वेरीफाई करने के लिए पुलिस से इंक्वायरी करना पड़ा, क्या है क्या नहीं कर रही है शायद। अब तो एमआईएम और कांग्रेस के मुकामी वहाँ के कायदीन एकजुट होकर इसकी पैरवी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लैंड ग्रैबर्स के हाथ में न जाए। हम भी उन लोगों से गुजारिश करते हैं, आसिफ साहब के जो है ना, हम भी ताउन करेंगे जहां तक हो सकता है, हमारे चैनल के जरिए बताएंगे फैक्ट्स, कोशिश करेंगे। बस दुआ करिए आसिफ साहब, और कुछ नहीं, दुआ कर सकते हैं। जहां तक हो सके जो फैक्ट है वो हमारे चैनल के जरिए बता सकते हैं, बताएंगे जरूर। हेलो हेलो, शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। शाहिद भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है।
अच्छा भाई, अभी जो बैंक मैनेजर साहब का जो बताए हैं आप, अंबरपेट ब्रांच का, जी जी जी, तो मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर शायद से, नो? हमको तो जो मैसेज भेजा गया था भाई उसमें मैनेजर लिखा गया। तो जो लिखा है, जो लिस्ट दी है, बहुत अच्छे, जो हैंड राइटिंग में लिखा है शायद, हैंड राइटिंग में लिखा के स्टैंप के साथ सिग्नेचर लिए हैं उन्होंने। जी, अगर वो मौसम, वो साहब अगर तजुर्बा रखते हैं रूल्स में, तो इसको डायरेक्ट जनरल मैनेजर या जोनल मैनेजर तक उनको आप जरूर पहुंचाओ, बोलिए ये बात। या अगर वो सुन रहे हैं ये चीज, मेरी बात सुनो, बोलिए जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर, जो भी उनके डिपार्टमेंट का, SBI का होता है, वहाँ चाहिए। अगर नहीं सुनने की सूरत में किसी एक को वहाँ पर होता है, वहाँ का जो भी इंचार्ज होता है, बराबर वो चीज को एक्शन लिया जाता है। और नंबर 2 शाहिद भाई जी, ये इस तरीके मैनेजर का रूल था, वहाँ पर बैठकर जो उन्होंने जिस तरीके से घुमंड और तकब्बुर में चूर दिख रहे थे, वीडियो में ऐसे दिख रहे थे, तकब्बुर में चूर चूर है। और जो पहले के बैंक मैनेजर ऐसे होते थे शायद भाई, कस्टमर ब्रांच उसको रिस्पेक्ट देते, उसको इज्जत देते, और उसका डिपॉजिट लेने के लिए हर वो स्कीम के तरीके से समझाते। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको इतना घुमंड और तकब्बुर है शायद भाई, कि उनको उनके सर के ऊपर बहुत बड़े लोगों का हाथ रहा, तो एक बैंक मैनेजर ऐसा काम करता है। तो मैं आपसे एक अदबन गुजारिश चाहता हूँ, और इससे पहले भी आपसे दरख्वास्त किया था, आप जरूर वो बात को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को शायद भाई बैंक के ताल्लुकात से मालूमात नहीं है, खास अपनी। जी जी, इंशाल्लाह हम बिल्कुल कल संडे जैसा कि गेस्ट होते हैं हमारे पास, हमने RBI के रिटायर्ड जनरल मैनेजर एक उनसे रिक्वेस्ट किया है ताकि वो, क्योंकि मौजूदा ओहदे पे जो फायज है वो लोग नहीं बोल सकते हैं डिटेल्स में, तो हम रिटायर्ड GM साहब को एक रिक्वेस्ट किए हैं कल आने के लिए। इंशाल्लाह उन्होंने जरूर वादा किया है आने का, कल हम उनको जरूर बुलाएंगे। जरा आप उनको जब भी उन्होंने गाइडिंग देते रहेंगे, तो थोड़ा आप खुले अल्फाज में ये समझाइए, बोलिए कि भाई बहुत सारे आप भी मुस्कुरा रहे हैं हमारी बात पे, तो जरूर ये बोलिए कि बहुत सारे बातें खुले नहीं मालूम है शायद भाई। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा खुले अल्फाज में समझाने की। वही बैंक के बहुत सारे रूल्स होते शायद भाई जी, जो बैंक मैनेजर उसको कर रहे हैं, और एकदम हमको बैंक को जाने के बाद वहाँ पर डिसिप्लिन को फॉलो है। लेकिन अब जब पब्लिक जब हद से ज्यादा बर्दाश्त बाहर हो रही है तो होती है, तो जो भी है आप ये बोलिए कि खलम से निक्के देव बोलिए आप, उसमें ब्रांच के लोग बहुत सारे मुश्किलात में आ जाते हैं। खाली जबान से बदतमीजी यूज कर गाली देना, या वो उनको असर होने वाला नहीं होता वो चीज से। तो चीज है, जो ब्रांच मैनेजर हो या ब्रांच कोई भी कैशर हो, क्लर्क हो, जो भी हो, उनसे हैंड राइटिंग में निके दो बोलिए आप। खत्म जरूर, बहुत जरूर। मैं अभी मैं जी हाँ, अभी फिर से मैं आपके अल्फाज रिपीट कर देता हूँ नाजरीन के लिए। अभी जो कॉल हमारे भाई का आया था, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में कहा, हमने जो बताया है SBI अंबरपेट ब्रांच का, हमारे एक नाजरीन जो गए थे चेक ड्रॉ करने के लिए 20,000 नहीं मिले, 4,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, ब्रांच मैनेजर ने लिखा लिया है उनसे। तो इसी तरह से मैं यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी खुले अल्फाज में कहा कि 24,000 ड्रॉ कर सकते हैं सेविंग से। और सुप्रीम कोर्ट के भी गाइडलाइंस आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 24,000 देने का जो वायदा किया है हुकूमत ने, उस पर कायम रहे। लिहाजा जिनको 2,000 4,000 मिल रहे हैं, आप लोग थोड़ा वक्त जाया होगा, टाइम जाया होगा। अगर जो भी बैंक को जा रहे हैं 20,000 24,000 ड्रॉ करने के लिए, चेक दीजिए 20,000 24,000 का। अगर बैंक मैनेजर नहीं देता है तो उससे लिखा लीजिए, जरूर लिखाइए कि हमारे बैंक फलाना मैनेजर हूं मैं, ये बैंक ब्रांच है, हम आपको 24,000 नहीं दे सकते, ऐसा रिटर्न में लिखा लीजिए, वो बहुत काम आएगा। हेलो,
शायद भाई। वालेकुम अस्सलाम, रामनगर। जी क्या खैरियत जी शाहिद जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। भाई? जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ शायद भाई, बैंक में पैसे नहीं है तो नई करेंसी कहाँ से आ रही? नई करेंसी जो बाहर आ रही है उसी वजह से बैंकों में पैसे नहीं आ रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। जी वही तो प्राइम मिनिस्टर साहब को मालूम होना चाहिए। जी हाँ, ब्लैक मनी जो लोग बंद कर रहे हैं, जी लेकिन जब नए नोटों की करेंसी भी सबके पास आ गई, करोड़ों की निकल रही, हाँ यहाँ के परेशान हो रहे गरीब आवाम। हाँ हाँ? जबकि 2000 भी बैंक में नहीं मिल रहे, इतनी लंबी लंबी लाइन है, और 2000 भी जबकि इंसान को एक हफ्ते में भी नहीं मिल रहे, तो क्या पिएंगे? बाद में क्या उनको वोट डालेंगे बोलिए आप? जी हाँ ये बात। और जो मस्जिद का जो मसला है, जो 700 गज उन्होंने खैरात दे दिए, और जिसकी जमीन नहीं है उन्होंने जो है तो उस पर कब्जा कर रहे हैं। 2 गज खबर की जमीन कहाँ पे है दुनिया में, जितना चाहे कब्जा कर लो। सुनिए आप, लेकिन खबर में तो हमको जाना है, और हमारी खबर की जमीन कितनी रहेंगी ये अगर इंसान ख्याल कर लिया और अल्लाह ताला का सही खौफ रख ली, किसी चीज पे अपन कब्जा भी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। बिल्कुल सही, बताई थी बिल्कुल आपसे। बिल्कुल सही कहा आपने। अपनी 2 गज जमीन जो परमानेंट रहने वाली है, जाती जमीन उसे ही कह सकते हैं हम। 2 गज जमीन जिसमें दफन होना है, वहां से जाना है, आखिरत में जवाब देना है, तो उसका ख्याल अगर आ जाए हर एक के दिल में तो ये सब हरकतें नहीं होती है। हेलो, रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुरादनगर। जी आसिफ साहब। नहीं साहब, ये जो 2 गज जमीन का जो हिस्सा है ये, जी 2 गज जमीन अपनी जाती, जी। वो भी जाती नहीं है साहब, 70 मुर्दे निकलेंगे, वो भी किराया। उसको भी 70 मुर्दे निकले, जी 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 70 उसमें से भी जी समझे ना। अब अगर अल्लाह अगर इंसान को कि जमीन के अंदर जो खबर में जो अजाब होगा, जी तो मौत से डरेगा भी कि अजाब होगा। लेकिन क्या बोलना, जो तो मोहतरम अच्छी बात बोले हो जी खैर। और जो तो शायद भाई जी ये इंटरव्यू वगैरह में वाकई पैसे नहीं मिले, जहाँ देखो हम तक मुझे पट्टा बेचने इसी का से देख रहा हूँ मैं, नो मनी नो कैश लिख रहा। लेकिन हमारा जो डीना बैंक जो है नामपल्ली रोड पे है, जी नीलपर रोड, कैंसरपुरी रोड, डीना बैंक जी हिमालय खा गया। अल्हम्दुलिल्लाह साहब वो बैंक वाला अच्छा गिरा था पैसे चलो। शायद देखिए आसिफ साहब, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छे शरीफ आदमी होंगे, बैंक मैनेजर साहब, जो घपला नहीं कर रहे हैं, आवाम का ख्याल कर रहे हैं, इसीलिए वो दे रहे हैं। और तुम गया था 6000 रुपये दे, बोला कहीं भी 6000 रुपये लेते बाबा, तो आप उसमें पहले सुना साहब को 6 देने का ब्याज देता था, तुमने मारा मैंने 24 ले लो, कहीं भी लेना मिठा देखिए आप, कितनी अच्छी बात है। ऐसे बैंक के मैनेजर्स तमाम बैंक को अगर हो गए तो कितनी अच्छी बात होगी। बैंक अकाउंट वालों को 50,000 दे रहे हैं। बहरहाल देखिए आसिफ साहब, इससे ये पता चल रहा है आपके कहने से कि बैंक को तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन बैंक मैनेजर्स मनमानी चला रहे हैं ब्रांचेस में, जिसके दिल में जो आया वो रकम दे रहे हैं आवाम को। किसी बैंक में 24 पूरे मिल रहे हैं, किसी बैंक में 10 से ज्यादा नहीं, किसी बैंक में 2000, किसी बैंक में 4000, यानी कि मर्जी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल अली खान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, सब बड़ी देर कर दिए, मेहरबानी। जी 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 आपकी 2 बातों के ऊपर करेंगे। जरूर 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 बोलिए सर। ये समाजवादी पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जो बोले हैं जी, तो जिला शाखा सर लेके आओ, इनाम लेके जाओ। तरुण देव यादव, इसकी बुनियाद डाले थे शाक्सी महाराज। हाँ जी हाँ जी हाँ, याद है मुझे। इस बयान में ये है कि ओवैसी का सर लेके आओ, इनाम लेके। जी हाँ, जब अगर हुकूमत कुछ कार्रवाई करती होती शाक्सी महाराज के खिलाफ, तो आज ये नौबत आज आती। प्रेसिडेंट की हिम्मत नहीं होती। बिल्कुल सही कहा आप। वो देखते ही छोटे दिखते, क्योंकि शाक्सी महाराज के तो बाल सफेद हो गए। जी हाँ, ये तो यूथ है, यूथ विंग के प्रेसिडेंट है। हाँ जी। अब वो क्योंकि जो ये समाजवादी आदमी है, लिहाजा गवर्नमेंट एक्शन लेगी बराबर। बिल्कुल
اب رہی بات ہماری دلی کی مسجد کا، جی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم تمام مسلمان اپنی مسجد کو جانا شروع کر دیے ہر 5 نمازوں کو، تو کوئی بھی مسجد کی زمین قبضہ نہیں. جی ہاں، مسلیاں جمع ہونے اگر لگے تو بھاری تعداد میں کوئی ہمت نہیں کرے گا. آپ کا وقت تھوڑا نماز کو وقت کہیں بھی مسجد میں چلے جائے. بالکل. گھر پر ہے تو محلے کی مسجد ہے تو محلے کی مسجد. اگر ایسا تمام مسلمان شروع کر دیجیے، سب صبح کے دن جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ، بھائی ٹائم ہوئے جلدی کرو، نماز کا ٹائم ہو رہا. اگر ہم 5 نماز کے لیے جو ہے اگر یہ فکر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں نہ کوئی مسجد قبضہ ہوگی نہ مسجد کوئی برباد ہوگی. بالکل. تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے آج کہ ہم کو آخری دن جانا وہی سے. بالکل. آپ گھر میں مرو، دواخانے میں مرو، آپ کا سفر وہیں سے شروع ہونے والا ہے مسجد سے، چاہے محل میں مرو، کہیں نہیں رہو آپ. جانا تو زمین مسجد سے شروع ہونے والا ہے. 2 گز زمین مسجد میں نماز جنازہ، اس کے بعد 2 گز زمین میں تدفین. بالکل بالکل صحیح کہا اقبال علی خان صاحب. اگر یہ مسلمانوں میں یہ آ جائے فکر کہ بھائی ہم کو آخری سفر وہیں سے شروع کر، تو یقیناً کہ کوئی مسجد کا یہ حال ہونے والا نہیں ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ. جی بتائیے. اور وقت لینا تھا میشر، وقت اثر خراب ہے، وقت جو ہے خود غلط کری اور پورا موقع فراہم کرتا سامنے والوں کو. بالکل. چلیے بہت بہت شکریہ اقبال علی خان صاحب. بابا نگر سے بتا رہے تھے، کتنی اچھی بات کہی. میں بھی کہوں گا کہ اقبال علی خان صاحب پر ذرا غور کرے. اگر ہر مسلمان مسجد کو جانا شروع کر دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے 5 وقت، تو کسی بھی لینڈ گرابر کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس مسجد کی زمین کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے. ہلو ہلو جی، آپ کا کال کنیکٹ ہو گیا ہے، بتائیے کون بات کر رہے ہیں؟ شاید. ہلو ہلو جی جی. وعلیکم السلام سلیم صاحب، پھر سے کال لگ گیا آپ کا. مہربانی اس بار آخری میں بتائے تو. اچھا، مدرسے کا میں ضرور بتاؤں گا، آخر میں ضرور بتاؤں گا، کیونکہ بتانا بھی ضروری ہے. مدرسے کا ہم بتائیں گے ناظرین کو، کیونکہ مامیڑی پلی مدرسہ، مسجد عمر فاروق، ساتھ میں مدرسہ بھی ہے. لینڈ گرابنگ کی کوشش کی جا رہی ہے، سب مل کر اس کی مخالفت کریں. ہلو. وعلیکم السلام بھائی. تھوڑا سا اونچا بات کریے نا بھائی پلیز، آواز بہت کم آ رہی. لون کا کیا ہوتا؟ لون کا لون جی اگر چلے گیا اکتوبر چلے گیا. بھائی میں پھر سے ایک ڈائلاگ کہتے ہوئے ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے آپ، یہاں اپنے خود کے اکاؤنٹ میں جو پیسے موجود ہیں 1000 2000 4000 10000 50000، وہی پیسے نہیں مل رہے، قسطوں میں 2-2000 کر کے لینا پڑ رہا ہے. اب لون کے بارے میں اسمبلی چل رہی ہے، ونٹر سیشن تلنگانہ کا چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں شاید اس پر یہ اسمبلی سیشن میں ڈسکشن ہوگا. اپوزیشن جماعتیں ریڈی ہے TRS حکومت پر زور ڈالنے کے لیے کہ مائنورٹی لونز، شادی مبارک، اسکالرشپ، ڈبل بیڈ روم مکانات جو گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا، اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے ریڈی ہے. شاید اس اسمبلی میں کچھ حل ہوگا. ہلو ہلو ہلو. ایک لاسٹ کال لیتے ہیں ہم، اس کے بعد ہمارے سلیم صاحب کی ریکویسٹ آیا ہے مدرسے کا دوبارہ بتایا جائے آخر میں، تو ہم بتائیں گے ضرور. ایک لاسٹ کال لے لیتے ہیں. ہلو جی، واٹس ایپ چینل انکٹ، میں شاہد قریشی بول رہا ہوں. آپ کا کال کنیکٹ ہو گیا ہے. السلام علیکم. دیکھیے، وعلیکم السلام. ملا پلی کے جو رجسٹری پھر سے کراؤ، گورنمنٹ رجسٹری کیا ہے؟ گورنمنٹ رجسٹری پھر سے کرانا ہے؟ ہاں، رجسٹری پہلے سے کرے ہوئے پھر سے رجسٹری کراؤ کے نوٹس آ رہے ہیں. نوٹس آئی آپ کو؟ جی ہاں جی ہاں.
ذرا ہمیں ہمارے میل آئی ڈی پر پلیز سینڈ کر دیجئے وہ, کیونکہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, رجسٹری آلریڈی ہے تو پھر سے رجسٹری کرانے کا نیا قانون شاید کوئی ابھی تک لاگو نہیں ہوا ہے, نہ ہی سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے نہ ہی اسٹیٹ گورنمنٹ کی جانب سے. اگر آپ کے پاس وہ نوٹس کی کاپی ہے تو پلیز ہمارے ٹی وی اسکرین پر جو نیچے ہمارے ویب سائٹ کا ایڈریس اسکرول ہو رہا ہے اس پر سکین کر کے ہمیں کاپی بھیجوا دیجئے. ہم اس پر غور کریں گے, معلومات کریں گے اور تفصیلی اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ تھا ہمارا لاسٹ کال. اب ہم بتانا چاہیں گے آپ کو دوبارہ ریپیٹ, مامیڈی پلی مسجد عمر فاروق کے ساتھ جو مدرسہ ہے 700 گز زمین جو کسی نے دی تھی مدرسے کے لیے, وہ بھی قبضہ کرنے کے لیے اب لینڈ گریبرز ریڈی ہیں. شروعات ہو چکی ہے. مقامی ایم آئی ایم اور کانگریس دوسرے لیڈرز مل کر اس کی مخالفت کر رہے ہیں, پولیس اسٹیشن میں درخواست دی ہے. ہم بھی امید کرتے ہیں, خواہش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ مسجد کی زمین سیف ہو جائے اور لینڈ گریبرز کو سزا ملے. یہ تھا آج کا ہمارا انکر پروگرام. آپ لوگ یہ ریپیٹ دیکھ لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت. اللہ حافظ, جے ہند. یہ مسجد عمر فاروق مامڑ پلی کی 6700 گز زمین جو ہے سو پٹیل اینڈ کمپنی کی طرف سے اس مسجد کو تحفہ دیا گیا تھا. چند شرپسند عناصر جو ہے سو اس مسجد کو جو ہے سو قبضہ, مسجد کے اطراف کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس تعلق سے ہم سب لوگ شاہین نگر کے ایم پی ٹی سیز ایم آئی ایم پارٹی کے سید احمد پاشا قادری ایم ایل اے صاحب کی ہدایت پہ یہاں پر آئے. اس مسجد کے ذمہ دار علی ترکی صاحب سب نے مل کر پہاڑی شریف پی ایس میں جا کر ایس آئی سب انسپکٹر کو کمپلین دی وہ غیر شرپسند عناصر کے خلاف. مسجد کی جو 6700 گز زمین ہے اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد عمر فاروق ہے, اس کے پیچھے ہمارا مدرسہ دارالعلوم نائبیہ. ہم مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. کوئی لوگ آ کر ہم میں ٹارچر کر رہے ہیں, ماں بہن کی گالیاں دے کر ہم پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارے علی ترکی بھائی آ کر جو یہاں پہ زمین کی جو مسجد کی زمین ہے وہاں پر کام چل رہا تھا, وہ رکا کر ان کے نام کی کمپلیٹ دی پولیس میں. انہوں آ کر ہمیں ماں بہن کی گالے دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں ہمارے استاد کو جیل میں بھیجا دیا اور 1 سال تک وہ نہیں آئیں گے تو میں یہاں سے چلے جاؤں گا, ایسا بول کر ہمیں مار رہے ہیں, توڑ رہے ہیں اور بہت یہ کر رہے ہیں. ماں بہن کی گالے دے رہے ہیں. مول صاحب کو بھی ماں بہن کی گالے